राम राम बेबे, सारे माँ भैया ने सारे जानकार ने नमस्कार। और रमा एकादशी की सबको शुभकामनाएं सुनाती हूँ। रमा एकादशी की कहानी सारी सुनियो और नौकारे भरियो। रमा एकादशी कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा कि जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी हो है। कृष्ण बोले कि रमा नाम की एकादशी होती है और सबका कल्याण करने वाली एकादशी है, उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकंद नाम से विख्यात एक राजा था, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक राज करने वाले सत्य प्रतिज्ञ थे और उनकी बेटी चंद्रभागा नाम की उनकी एक कन्या थी। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उस दिन सारे नगर में सब लोग गैस का व्रती थे। चंद्रभागा बोली, प्रभु मेरे पिता के घर में तो एकादशी के दिन मनुष्य क्या कोई जानवर प्राणी भी पालतू पशु भी यहाँ भोजन नहीं करते। यदि आप भोजन करेंगे तो निंदा होगी। शोभन ने कहा कि चलो मैं भी करूँगा, सब करते हैं। तो इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत किया और सूर्य उदय होते होते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा मुचकंद ने शोभन का दाह संस्कार कराया और चंद्रभागा भी पति का दाह संस्कार के परलोकन के बाद वह पीर में ही रहने लगी। उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति रहने लगे। एक बार राजा के मंत्री घूमते घामते वहाँ गए। सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण भी था, जिसने उसकी राजा के दामाद को पहचान लिया और कहने लगे, आप हमने तो ऐसा नगर कभी देखा नहीं, आपने ये कैसे बनाया। सोम शर्मा ने कहा कि पूछा अपने ससुर के ससुराल के पत्नी के सब के बारे में पूछा कि भी कैसे हैं सब। और वह शोभन बोले, अभी कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होते उसका उसी के व्रत के कारण मुझे नगर की प्राप्ति हुई। मैंने श्रद्धाहीन होकर उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि नगरी स्थायी नहीं है। आप मुचकंद की बेटी चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत कहिए। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचकंद के घर वापस आए और चंद्रभागा के सामने उन्होंने अपना वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे आपके पति मुझे वहाँ मिले और एक राजा की तरह रह रहे हैं, कुबेर की तरह रह रहे हैं। इंद्रपुरी के समान उनके दूरदर्श नगर का भी अवलोकन किया। चंद्रभागा ने कहा कि मेरे भी को भी मेरे पति के दर्शन की लालसा है और आप मुझे वहाँ ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा से साथ लेकर मंदराचल पर्वत पर चढ़ेकर उन्हें कट्टी वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसे दिव्य की गति की प्राप्त कर ली। इसके बाद पति के समीप गई, अपनी प्रिय पत्नी को आया देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता आई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने बाएं भाग में सिंहासन पर बिठाया और उसके पश्चात चंद्रभागा ने अपने प्रियतम को यत्न कहा कि नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष की थी जब से ही ग्यास का व्रत करती हूँ और इस ग्यास माता का प्रार्थना करती हूँ कि वो जो इतने व्रत मन करे हैं, जितना पुण्य मन मिला है, वो सारा आपको अर्पित करते हैं। उसके प्रभाव से नगर कल्प के अंत तक शिथिल रहेगा और सब प्रकार के मनवांछित वैभव समृद्धिशाली रहेगा। नरपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमावर्त के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे सामने रमा नाम की एकादशी का वर्णन किया। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। बोलिए एकादशी माता की जय।